और स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में बेहतरीन स्टॉक्स के लिए पेन और पेपर रेडी कर लीजिए। मिस आउट होगा तो एंड में मैं सारे के सारे स्टॉक्स रिविजिट कर दूंगा, लेकिन शुरुआत कर रहा हूं आशीष महेश्वरी सर आपके साथ। ये लॉकडाउन रिलेटेड पहला ट्रेड कौन सा और क्यों? और लॉकडाउन रिलेटेड से मेरा मतलब है, हो सकता है लॉकडाउन के चलते कुछ पेंट अप डिमांड आ जाए, लेकिन ये कंपनियां फंडामेंटली वैल्यूएशन वाइज वैसे भी अट्रैक्टिव है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना है कि पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा जो बाजार का मैक्सिमम ध्यान था वो मेटल, शुगर और कमोडिटी सेक्टर्स की तरफ और थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर्स में बाजारों को सपोर्ट दिया। बट अब समय आ गया है कि जहां पर आप देखेंगे जो मोबिलिटी के स्टॉक्स हैं, रियल एस्टेट के स्टॉक्स हैं या एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स हैं, वहां पे सब पे ट्रैक्शन मिलेगा क्योंकि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो गए और मार्केट वैसे भी चीजों को फैक्टरिंग करना शुरू कर देता है। जो इवेंट आगे आने वाली लाइंड अप हो तो उसको पहले से ही हम फैक्टरिंग करते हैं। तो यहाँ पर पहला मेरा स्टॉक रहेगा स्पाइस जेट। मेरा मानना है कि एविएशन एक वो सेक्टर है जो बिल्कुल अभी अपने बॉटम पे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ के स्टॉक, और काफी अच्छा पोटेंशियल आगे जाके नजर आता है। जरूर पैसेंजर लोड फैक्टर में कमी जो अप्रैल मंथ का आज डेटा आया उसमें देखने को मिली है, बट अब यहाँ से सिर्फ इम्प्रूवमेंट होगा। अब स्पाइस जेट की बात करें तो कंपनी ने अपने एक बिजनेस मॉडल में काफी बड़ा चेंज किया कि जरूर फ्लाइट्स कम हुआ या स्टाफ में कॉस्ट कंट्रोल किया, बट लॉजिस्टिक्स एक सेक्टर को कंपनी ने काफी बढ़ावा दिया है। तो इनफैक्ट जितना उनका लॉस हुआ पैसेंजर सेक्टर में, उन्होंने लॉजिस्टिक्स से कॉम्पनसेट किया। दूसरी बात है जो गो एयर का आईपीओ आने वाला है, यदि उसका वैल्यूएशन हम मान के चलते हैं करीब 10,000 करोड़ के आसपास का पोस्ट लिस्टिंग वैल्यूएशन उम्मीद की जा रही है, तो ये तो अभी भी 5,000 करोड़ के अंदर ही मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले 3-6 महीने के लिए भी ये स्टॉक काफी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। स्पाइस जेट को रडार पे रखें तो अनलॉक की थीम के लिए एक बढ़िया प्ले। वैसे भी साल के हाई से ऑफ हाइज, इसका पीयर जो है इंटरग्लोब वो तो ऑलमोस्ट ईयर हाइज के आसपास ही खड़ा नजर आएगा। यहां पे रूम है। साल के हाइज भूल जाइए 107 108 के, ये पहले स्टॉक 150 तक के स्तर देख चुका है, तो मीनिंगफुली करेक्ट होकर खड़ा हुआ है। स्मार्टली बिजनेस मॉडल को ट्वीक करा गया, पैसेंजर के साथ साथ कार्गो पे जो फोकस हुआ, और सेक्टर टेलविंड्स आएंगी जब गो एयर के आईपीओ उसके वैल्यूएशन सामने आएंगे। तो अनलॉक की बढ़िया थीम, स्टॉक वैसे भी अट्रैक्टिव खड़ा हुआ है और सर ने हाईलाइट कर दिया और बेहतरीन मौके हो सकते हैं इस स्टॉक में आगे भी तेजी देखने के लिए। नोट डाउन कर लीजिए स्पाइस जेट। लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे और स्पाइस जेट का स्टॉक पिछले कुछ दिनों से आपने देखा भी होगा स्क्रीन पे, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत कर चुका है। पार्थिव आपकी तरफ से पहला अनलॉक ट्रेड कौन सा? सी आशीष जी, आपने बहुत सही बताया, लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। इट इज डेफिनेटली द फैक्ट। और आज के टाइम में आप अगर सर्वे करेंगे कि एक बार वैक्सीनेशन हो जाता है और अगर थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है तो फर्स्ट थिंग आप क्या करेंगे, तो पीपल आर सेइंग कि डेफिनेटली एक अच्छा लग्जरी वेकेशन लूंगा। जो 3 स्टार वाले वो बोलेंगे कि इस बार कुछ भी हो जाए, थोड़ा खर्चा हो जाए, लेकिन 3 स्टार का वेकेशन नहीं, मैं 5 स्टार का वेकेशन लूंगा। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज कि ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, बैलेंस शीट क्वालिटी अच्छी हो, प्रमोटर पेडिग्री अच्छी हो, और व्हाट बेटर देन ईस्ट इंडिया होटल्स। हम जानते हैं ईस्ट इंडिया होटल्स के 2 प्रोमिनेंट ब्रांड्स, एक तो ओबेरॉय और ट्राइडेंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिफोर दिस पेंडेमिक उन्होंने 350 करोड़ का राइट्स इश्यू किया था एट 65 रुपीज। आज शेयर करीबन 97-99 के आसपास चल रहा है, और वो 350 करोड़ पूरा उन्होंने डीलेवरेजिंग के लिए डाला है, पूरा डेट कम करने के लिए डाला है। तो आज का तारीख में अगर देखने जाए तो डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.09 है, विच इज वेरी वेरी लो, वन ऑफ द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ लग्जरी होटल्स की बात करें तो इसका बैलेंस शीट सबसे स्ट्रॉन्ग है। दूसरी अच्छी बात यह है कि पहले वेव के बाद इन कंपनी समझ गए कि बिजनेस की हालत बहुत मुश्किल होंगे, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को कम करना रहेगा। तो उन्होंने पिछले साल वेरिएबल कॉस्ट है ऑलमोस्ट 29% कम किया है और फिक्स्ड कॉस्ट को ऑलमोस्ट 22% कम किया है। ये फायदेमंद इसीलिए है क्योंकि कुछ कॉस्ट जो कम किए वो स्ट्रक्चरल इन नेचर है। हमारा ऐसा मानना है कि Q1 थोड़ा वॉश आउट रहेगा, Q2 भी टेपेड रहेगा, लेकिन कम फ्रॉम Q3 एंड Q4 हम ये देखेंगे कि इस तरह के होटल्स के अंदर जो रूम ऑक्यूपेंसी बढ़ेंगे। नॉट ओनली दैट, एवरेज रूम रेंटल काफी बढ़ेंगे क्योंकि ये कंपनीज को उनका पुराना जो हिट है वो भी रिकूप करना है। डिमांड है, बहुत डिमांड की वजह से वो लोग प्राइसिंग पावर भी रख पाएंगे और इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं होंगे कि कॉस्ट कम की है। तो बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज देखने को मिलेंगे फ्रॉम Q3 Q4। ये शेयर प्री कोविड
काफी टाइम तक 170 180 के आसपास रहता था, आज 97 पे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, और अच्छे दिग्गज इन्वेस्टर लाइक आईटीसी एंड रिलायंस ग्रुप आर होल्डिंग सब्सटैंशियल स्टेक। हमने रिसेंटली सुना कि यूएस में डिज्नी वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी बुकिंग हुई है और काफी महीनों तक का एडवांस बुकिंग हो गया है। मुझे लगता है इस तरह का ट्रेंड एटलीस्ट इफ नॉट इन द फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ में इंडिया में भी महसूस करेंगे, और ईस्ट इंडिया होटल विल बी द पिक। हाँ, आजकल टर्म यूज करे जा रहे हैं, रिवेंज शॉपिंग, रिवेंज टूरिज्म। तो शायद जब ओपन अप होंगे तो लोग एग्रेसिवली इस तरह की सेवाओं का फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। और पार्थिव, आपने सही कहा है, ये पता है हमारे घर में भी मेरी बीवी बच्चे ऑलमोस्ट एवरी अदर डे इस तरह के डिस्कशंस ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं कि यहां जाएंगे, वहां गए थे तो मजा आया था, फिर से चलेंगे। ये सब डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, पता नहीं जाना कब होगा। तो बिल्कुल सही। और EIH लिमिटेड मार्की प्रॉपर्टीज, जाने माने ब्रांड्स ओन करती है। होटल स्पेस की दिक्कत समझिए, वो फाइनेंशियल मेल्टडाउन, वो मुंबई टेररिस्ट अटैक्स, उसके बाद एक दशक तक की इंडस्ट्री उठ के नहीं दी थी, फाइनली चलना शुरू हुई। उसके बाद इस पैंडेमिक ने फिर दिक्कतें पैदा कर दी। अब लग रहा है कि जब ओपन अप होंगे तो ये स्टॉक स्वीट स्पॉट पे वापस नजर आएंगे। हाँ, इस बार के लॉकडाउन में ये जरूर हुआ कि बहुत ज्यादा पिटाइयां स्टॉक्स की नहीं हुई। होप ट्रेड अभी भी जिंदा है, बहुत मीनिंगफुली करेक्ट नहीं हुए। पिछली बार मुझे याद है सब के सब मल्टीप्लेक्सेस से लेकर ये सारे स्टॉक्स बहुत मैसिवली करेक्ट हुए थे। इस समय इनमें बहुत ज्यादा मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आया और अब चलने की तैयारी कर रहे हैं स्टॉक्स। EIH लिमिटेड आपके लिए दूसरा स्टॉक हो गया। और अमरीश सर आजकल अपनी स्टॉक पिकिंग के लिए जाने जा रहे हैं। अमरीश सर कोई नया सॉफ्टवेयर खरीद लिया है क्या? नहीं, सेम ओल्ड सॉफ्टवेयर है। और आजकल ज्यादा टाइम मिलता है क्योंकि मिलना जुलना तो होता नहीं है उतना, तो टाइम ज्यादा मिलता है। अच्छा, पहला आज का अनलॉक ट्रेड अमरीश सर कौन सा है? मेरा पहला स्टॉक है एक्साइड, क्योंकि हर गाड़ी में बैटरी लगता है और व्हीकल बैटरी का जो लाइफ स्पैन है करीब 3 या 4 साल का होता है। और ये जो व्हीकल का लाइफ साइकिल है उसमें 3-4 बार चेंज होता है बैटरीज। यूज हो ना हो बैटरीज डिटोरेट होते रहते हैं। सो एवरी मंथ काफी डिमांड आता है रिप्लेसमेंट मार्केट में, पर लास्ट 2 महीने में तो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये डिमांड सफर किया है। तो अभी ओपनिंग अप पे शायद काफी डिमांड आएगा फॉर रिप्लेसमेंट बैटरी, क्योंकि गाड़ी तो चलानी है। तो ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरी मार्केट में 2 लीडर्स हैं, एक्साइड और अमारा राजा बैटरीज। दोनों का करीब 65% मार्केट शेयर है मिला के, और इसमें करीब 40% आता है से। और रास्ते पे करीब 30 करोड़ व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स और HCV, LCV सब मिला के। तो रिप्लेसमेंट मार्केट तो बढ़ने का ही है। पर इसमें मैं एक्साइड ही क्यों चुन रहा हूँ, क्योंकि हमारे बैटरीज को क्लोजर नोटिस आया था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। अभी एटलीस्ट अप टू जून एंड उनको रिप्लाई मिला है फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। पर ये जो इश्यू चल रहा है उनका विद द गवर्नमेंट, आई थिंक इसका एडवर्स इफेक्ट तो शायद इट विल लाइक रिमेन स्लाइटली लॉन्गर। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट शेयर है अमर राजा का, उसमें से थोड़ा मार्केट शेयर तो एक्साइड को भी मिलेगा, क्योंकि लास्ट 10 साल में अमर राजा ने एक्साइड का मार्केट शेयर लिया था। तो अभी आगे जाके मुझे लगता है कि एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट एटलीस्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स एक्साइड को शायद ज्यादा मार्केट शेयर मिले। एंड एक्साइड इज ऑल्सो EV रेडी। उनका जेवी बना है स्विस कंपनी के साथ लेलैंड करके, एंड दे ऑलरेडी स्टार्टेड सप्लाइंग EV बैटरीज ऑल्सो टू 3 व्हीलर्स। और इनका दूसरा एक बिजनेस है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, विच ऑल्सो इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अपना प्रॉफिट भी डबल हो चुका है लास्ट ईयर। तो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ हमने देखा है लास्ट क्वार्टर में भी करीब 31% अर्निंग ग्रोथ देखा है। एबिटा has gone up by 52%। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है EPS का फॉर FY22 इज अबाउट 11.5 एंड 13.5 फॉर FY23। तो इससे मेरा जो टारगेट प्राइस बनता है करीब 230 का। बट एज सुन एज वी सी अनलॉकिंग, शायद यहाँ पे एक बार जंप आ जाए। एक्साइड इंडस्ट्रीज को रडार पर रखिए। 220-230 साल के हाईस थे, वहीं पे ये स्टॉक वापस जाने की तैयारी कर रहा है। और अमरीश सर की बातों का इनहेरेंट मतलब समझिए, एक्साइड में इन्वेस्टर बनिएगा, कस्टमर नहीं। तो गाड़ी जा जाके थोड़े दिनों में नीचे स्टार्ट कर लिया करिए, नहीं तो बैटरी बैठ गई तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन एक्साइड के लिए फायदा होना है, इसमें कोई शक नहीं। तो बढ़िया अनलॉक ट्रेड है वाकई, और ऊपर से इंश्योरेंस का प्ले भी। इस कंपनी में रह के खरीदारी वैसे भी स्क्रीन पे नजर आ रही है, और अमरीश सर के एग्रेसिव टारगेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इन तीनों एक्सपर्ट्स की एक पिक और
और हाँ पार्थिव, जब मैं कह रहा था ना अमरीश की स्टॉक पिकिंग, अमरीश जी की बड़ी अच्छी, उस दिन फ्राइडे स्पेशल में वो मुझे याद है मैरिको बोल के गए थे आप, और उसी दिन शाम को धूम मचा दी थी उस स्टॉक ने। तो थैंक यू उस बढ़िया पिक के लिए आपको भी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर बाकी के स्टॉक पिक्स पर करेंगे बातचीत।